जय माता रानी। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना ना। जय माता दी। भक्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुके हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर्व पर यदि माता दुर्गा का आगमन व उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेंगे, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माता वैष्णो की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2004 इसमें 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। भक्तों, तो चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है और कौन सा फल खाना विशेष अशुभ माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि से जरूर डाल दीजिए जाएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य डाले जाएगा, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। ये कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी एक लाइक जरूर करें। वैष्णो माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता था। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, तो ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता था, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों जो मनुष्य सच्चे हृदय से ही स्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता था। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से वृद्ध संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लें तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पर जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दें कि माता
संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है और नवरात्रों में जब शुक्रवार पर जाएं तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि चैत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खतरा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप शारदीय नवरात्र या शुक्रवार को खर्चा नहीं खाते हैं तो माँ संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, तो बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खतरा था, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा गया है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्र के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको से जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत रख संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कि कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती है उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। आइए दोस्तों, तो नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए, लेकिन याद रहे हैं, जब नवरात्रों में सोमवार पर जाएं तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा बहुत कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बाबंद लस्सी, डिब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका भ्रम टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डाले वाले नहीं, तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, तो आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, तो नवरात्रि के दौर सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब लाभ कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान
आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको चैत्र नवरात्र की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। दोस्तों, माता रानी ने हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है। यह हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मैं माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जाए और माता रानी के लिए एक लायक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। प्राचीन ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज न हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर्व पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता यानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खासतौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। जो हमने गलती की वह मत करना, इससे माता रानी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मनाया, प्रसन्न किया गया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता रानी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते थे। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल बर्बाद होना, शास्त्र तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर और एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित की करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती थी, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप गलती न करें। ये गलती प्राचीन ज्ञान चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता रानी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप माता रानी की
मूर्ति या तस्वीर लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देखने, नहीं टूटी हुई तथा छठवीं मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आये खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। या शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसान बिछाकर का माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती थी। इससे माता रानी ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें दोस्तों। तो माता रानी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए, इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजा में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल व माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है। जांच ही नहीं है, प्राचीन ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहाँ झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। भक्तों, हमेशा याद रखें, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के पूजन में तुलसी अपितु नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। इमली की नींबू खा लेते हैं तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब शारदीय नवरात्रि पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। अगला जो जरूरी कार्य है, जो नवरात्र में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। स्वास्थ्य क्यों बनाना चाहिए, देखिए, मैं आपको लगभग कम अक्सर में ही इस वीडियो में बताता हूं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्योहार पर हम जब कोई स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर तो यह इस बात की सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर में माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी में हमारे घर में विराजित हो रही है। तो इसलिए माँ का स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना चाहिए। और न सिर्फ आप स्वास्तिक बनाए हैं, बल्कि जब स्वास्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वास्थ्य का पूजन भी कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत और जल्द थोड़ा सा गिराकर और स्वास्थ्य का पूजन कीजिए। माँ भगवती का रूप मानकर इस स्वास्थ्य का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो जरूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 9वां जो सबसे जरूरी काम है, जो हमें सुबह जरूर करना है, दान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है यह काम कि घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल न हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके, जैसे माँ भगवती के पास अब थोड़ी देर तक
जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर में, घर के कोने कोने में, मुख्य द्वार से लेकर कर हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, इसके लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी, उतना अधिक समय तक, उतनी अधिक सच्चे मन से हम माँ की आराधना कर पाएंगे देंगे। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में मंत्र जप में बाधाएं आती हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम बनाए गए हैं कि अगर हम विधि विधान से इन नियमों का पाठ नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं तो पूरे नवरात्रि रही हैं माँ की आराधना निर्विघ्न कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम माँ की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से, मतलब न किसी प्रकार की कोई बाधा न आए आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है अच्छे से और सफलता की भी प्राप्ति होती है। तभी भी जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी तभी हमें माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन लंड नवरात्रि के प्रथम दिन करना। दोस्तों, अब आपको नवरात्रि की पूजा समय और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। भक्तों को इस बार नवरात्रि पूरे 9 तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में नवरात्रि रही 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर्व पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।